वह व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, उस सबसे बड़ा वैद्य हो है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्या को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास कर देता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। मनुष्य परायों से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान कभी नहीं भूलता। जीवन में हर मौके का फायदा उठाइए, परंतु किसी की मजबूरी का नहीं। क्रोध बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है। जैसा भाव होगा वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है न धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। अगर आपको जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। उम्मीद वह जज्बा है जो किसी भी मुश्किल और विपत्ति में से व्यक्ति को बाहर निकल देता है। हमारा वक्त कितना भी खराब हो, अगर हम उम्मीद नहीं छोड़ते हैं तो अंत में जीत हमारी ही होती है दोस्तों। उम्मीद से ही हमें मुश्किल समय में राहत मिलती है, और जब तक हम यह मानते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा तब तक हम चैन से सो पाते हैं। अगर हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी तो जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि उम्मीद से ही सब है। चाहे कोई छोटी बात हो या कोई बड़ा एग्जाम, हम उम्मीद पर ही टिके रहते हैं। एक बार की बात है, जंगल से कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें एक राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल को भगवान पर बहुत विश्वास था और वह बहुत आशावादी थी, पर उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वह जंगल से लकड़ियों को काटकर शहर में बेचने जाता, जिसमें उसको मुनाफा बहुत कम होता था, पर उसे यह उम्मीद थी एक दिन उसके जीवन की सारी मुश्किल ठीक हो जाएगी। राहुल मेहनती बहुत था, वह केवल उम्मीद पर नहीं टिका था। एक बार जब राहुल लकड़ियां लेने गया तब वह जंगल का रास्ता भटक गया और बाहर आने की जगह जंगल में ही घूमता रहा। जब बहुत रात हो गई तब राहुल यह समझ गया कि अब वह वापस नहीं लौट पाएगा। उसने खाने का इंतजाम तो कर लिया, पर पानी का कुछ नहीं हो पाया। राहुल जंगल में लगे फल खाने के बाद पानी की तलाश में निकल गया। अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई भी ना दे रहा था, पर राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी देर में पास से ही उसे पानी की आवाज आने लगी। राहुल जैसे ही उस नदी के पास पानी पीने गया, उसका पैर फिसल गया और नदी में बह गया। राहुल को पानी में बहुत छोटे आए, पर वह बहते हुए भी किनारे की तलाश करता रहा, और जैसे ही वह बहकर किनारे के पास पहुंचा, उसने नदी में पड़ी लकड़ी को पकड़ लिया। थकान से चकनाचूर राहुल ने अपनी चोट को भी नहीं देखा और वहीं किनारे पर सो गया। जब सुबह राहुल की नींद खुली तब उसने देखा उसका एक पैर टूट गया और इतने घने जंगल में आ गया जहां से उसको आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ टूटे पैर का दर्द और दूसरी तरफ घर जाने की उम्मीद। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको बस अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसको वह बाजार से जलेबी लाने का वादा करके घर से निकला था। राहुल ने फिर एक बार हिम्मत दिखाई और टूटे हुए पैर को लड़की से बांधा और नदी किनारे चलने का फैसला किया। राहुल को चलने में बहुत दर्द हो रहा था, पर जान बचाने के लिए और परिवार से वापस मिलने के लिए उसे हिम्मत करनी थी। जंगल के कठिन रास्तों पर टूटे पैर के साथ नदी किनारे जब राहुल बहुत दूर तक पहुंचा तब उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा झरना है और आगे कोई रास्ता नहीं है। चलते चलते राहुल को शाम हो गई थी और वह थक भी गया था, पर आगे रास्ता बंद होने की वजह से राहुल की उम्मीद टूट रही थी। वह एक घोर निराशा में जा पहुंचा था। राहुल ने अंधेरा पूरा होने से पहले खाने का इंतजाम किया और वहीं रात गुजारी। दूसरे दिन जब राहुल की नींद खुली तब उसने देखा नदी में कुछ चमक रहा है। पास जाकर पता चला नदी में बहुत सारे मोती हैं। राहुल को मिले मोतियों ने एक बार फिर उसकी टूटी उम्मीद को जगा दिया। राहुल के मन एक ही बात घूम रही थी,
अगर वह इन मोतियों को लेकर घर पहुंच जाएगा तो वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाएगा। राहुल ने लकड़ी की एक नाव बनाई और नदी के किनारे नीचे की ओर जाने का फैसला किया। ऐसा करके राहुल अपने गांव से तो दूर जा रहा था, पर उसे यह यकीन था कि वह जंगल पार करके किसी गांव पहुंच जाए, फिर वह से दवा करवा के घर पहुंच जाएगा। नदी के तेज बहाव से राहुल की नाव तो टूट गई, पर राहुल नाव की लकड़ी के सहारे पास के गांव जरूर पहुंच गया। राहुल ने उसी गांव में अपना इलाज करवाया और अपने गांव के लिए तांगे से निकल गया। जैसे ही राहुल घर पहुंचा, उसकी लड़की ने दौड़कर उसको गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। राहुल की लड़की 2 दिन से उसके लिए रो रही थी और उसकी मां उसे यह कहकर समझा रही थी, उसके पापा को बड़ा काम मिल गया होगा, इसलिए वक्त लग रहा है। पर गांव वालों को जो संदेह था वह कहीं ना कहीं राहुल की पत्नी के मन में भी आता। कहीं राहुल को किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया, और ना जाने क्या क्या। पर एक उम्मीद ही थी जो राहुल को जंगल से बाहर निकाल लाई और उसकी बेटी का सहारा बनी। इस घटना ने राहुल की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उसको वह सब मिला जिसका वह हकदार था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल घड़ी में अपना संयम और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती तो वह साथ में हमारा अच्छा वक्त भी लेकर आती है। अगर राहुल के जीवन में यह मुसीबत नहीं आती तो वह कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता, और अगर वह मुसीबत में हिम्मत और उम्मीद हार जाता तो जंगल से ही नहीं निकल पाता। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कब बढ़ जाएगी पता भी नहीं चलता। विजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान के नियत और नजरें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। एक सच्चे मित्र का साथ असमर्थता हो में भी संभावनाएं लेकर आता है। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारण वश वे आंखों से बाहर निकले हैं। हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी रहते शांत हैं, क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाया। इसी कारण मां बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बाद ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। एक कबाड़ी वाले से सीखते हैं
सारा सामान लिया, पर भगवान का तस्वीर छोड़ गया। पूछा, ये क्यों नहीं लिया? बहुत खूबसूरत जवाब। भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी, पर मेरी खरीदने की औकात नहीं है। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा न करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपके समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। सच एक ही सही, अंत तक साथ दे दें। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और दुख कभी खत्म नहीं होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है और इनसे निपटने के लिए जरूरी है ज्ञान की मदद से बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इंसानों के लिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनकी सभी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और उनके दुख कभी खत्म नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। सिर्फ एक बार किसी वस्तु के बारे में ज्ञान हासिल कर लेने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को उससे संबंधित पूर्णता जानकारी प्राप्त हो गई है, बल्कि ज्ञान को समय समय पर सुधारने और बढ़ाने की जरूरत होती है। नहीं तो समय के साथ साथ ज्ञान भी गायब हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए एवं इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी भी समय में भी इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ता। ज्ञान अगर इंसान के दिमाग में रहे तो वह बोझ बनता है, और जब व्यवहार में आ जाए तो आचरण बनता है। ज्ञान दुनिया सबसे बड़ी शक्ति है। बिना ज्ञान के व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति के पास ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। जरूर नहीं है दुनिया में सभी को एक ही तरह का ज्ञान प्राप्त हो। दुनिया में हर किसी को अलग अलग तरह से अलग अलग विषयों में ज्ञान प्राप्त होता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी भी विषय में थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त होने पर यह समझने लगते हैं कि वे दुनिया के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, और फिर अपने तुच्छ ज्ञान के बल पर सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वे यह नहीं जानते हैं ज्ञानी व्यक्ति वह नहीं कहलाता है जो कि काफी बातें जानता है, बल्कि वास्तव में ज्ञानी उन्हें माना जाता है जो कि कम मगर काम की बातें जानता है। जाहिर है कि ज्ञान के बदौलत ही हम सभ्य समाज का निर्माण करते हैं एवं सफल इंसान बनते हैं। ज्ञान के द्वारा ही इंसान जो चाहे वह हासिल कर सकता है। ज्ञान मनुष्य के अंदर एक शक्ति पैदा करता है जिससे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलती है। वहीं सही समय पर सही दिशा में प्राप्त किया गया ज्ञान ही मनुष्य को जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ज्ञान एक विलक्षण शक्ति है जो कि हमारे अंदर विनम्रता का भाव पैदा करता है एवं सबसे अधिक बलशाली भी बनाता है। वहीं ज्ञान को जितना अधिक हो सके बांटने की कोशिश करनी चाहिए और लगातार इसका अभ्यास करना चाहिए। और क्योंकि ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, वहीं ज्ञान ही मनुष्य को समाज में एक अलग पहचान दिलवा है एवं दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है। हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य के अंदर विलक्षण ऊर्जा पैदा करता है। ज्ञान को हमेशा लगातार सुधारना, ललकार देना और बढ़ाना होता है, नहीं तो ज्ञान धीरे धीरे यब हो जाता है। दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करने से पंडित तो बना जा सकता है, लेकिन ज्ञानी बनने के लिए अनुभूति जरूरी है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है, जिससे व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है। उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है
वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं? आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे, कैसे मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है? परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए, एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दे तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो यह जल कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना खुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा ही अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है। झूठ है, छल है, कपट है और तकरार है। सोचता रहता हूं अक्सर, क्या यही संसार है? साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। साथ रहकर जो करे छल, धोखा दे, चुगली करे, इसी पल छोड़ दो, उसका साथ अगर होना हो आपको सफल। जिसने किसी मासूम को प्यार में छला है, वह अपनी जिंदगी के दुखा अग्नि में जला है। मन अगर छल कपट से भरा रहेगा तो फिर वह कैसे भगवान का घर बनेगा? जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस, पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। दुनिया में सब चीज मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिल सकती। जितनी भीड़ बढ़ रही है, इस संसार में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीर से लेने की जरूरत नहीं। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसान की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है। दिन में आप स्वयं से एक बार बात जरूर करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने के मौके को चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्ति है।
मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। पुराने समय की बात है। एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गए, परेशान हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, तो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। और वैसे भी वह हमें 3 दिन बाद मारने वाला है, तो कुछ करने से हम बच सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले ही पुल पार करना होता था। जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय लड़ने के लिए। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर हम यहां मर जाएंगे। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि यह अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है। उसमें कामयाब होने की हर कामयाब इंसान का एक वक्त होता है
जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वह इस कार्य में सफल हो जाता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसके वाणी दिव्य एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। यहां पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डूबा सकता। जब तक जहाज के अंदर पानी ना आने लगे, इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता। जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे तराजू पर हम दूसरों को तोल बोते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो झुकना मत। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वह दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में ऐसे फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेले होना और अकेले रो होना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने से भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं, जो दोगे वही लौट कर आएगा। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन।
कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेगी। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है, जिंदगी के आखिरी पन्नों का सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है, जहां कभी ताना नहीं मिला। प्यार करने में चंद लम्हे लगते हैं, मगर ठोकर खाकर उठने में पूरी जिंदगी लग जाती है।